आइकॉनिक रिजवान बाबर पार्टनरशिप होती है ना, रिज बाबर सर ये 17th टाइम हुआ है, रिजबर 17th स्टैंड नहीं दोनों नहीं, रिज बाबर वाला जो आप कह रहे हैं पार्टनरशिप, ये 17th टाइम थी, 17 दफा मतलब उन्होंने 100 रन से ऊपर की पार्टनरशिप डाली। लेकिन पाकिस्तान वन बाय 8 विकेट्स विद 10 और ये मिडिल ऑर्डर के लिए ये बड़ा अच्छा एक जेस्चर है जी। बिल्कुल है। आप मुझे बताओ, हाउ डू यू सी द सीरीज विक्ट्री? सीरीज पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से भी जीता है, उसके बाद आप अभी श्रीलंका बैक टू बैक सीरीज बहुत ज़बरदस्त है ये। लेकिन मेरे ख्याल में ना अभी आपको मिडिल ऑर्डर पे काम की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बैटिंग जो किसी भी टाइम क्लैश कर जाती है, जैसा हम देख रहे हैं। एक और बात भी है कि आपका ओपनिंग अटैक देखें, ओपनिंग अटैक क्या होता है, नॉट टू कंसीड मैनी रन्स एंड टू टेक विकेट्स। आपने फर्स्ट 10 ओवर्स में ही स्ट्रगल डूइंग दैट। शाहीन आता है, शाहीन इफ इट इज हैपनिंग विकेट ले जाता है। वर्स्ट है हमारा स्ट्राइक रेट पावर प्ले 1 में बॉलर्स का, तो फर्स्ट पावर प्ले एंड देन हम जिस तरीके से अपने स्कोर को चेंज करते हैं इन द लास्ट 10 ओवर्स, वी आल्सो नीड सेकंड वर्स्ट, दैट इज सेकंड वर्स्ट। सो अब जाके अगर आपने डेथ में बॉलिंग करनी है, यू नीड टू हैव सम फेथ, या तो आप मोहम्मद वसीम जो है उसको आप जो है दें बॉल ज़्यादा। देखिए कल हारिस ने विकेट्स ले ली, लेकिन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैच में बड़ी ज़रूरी है। लियांगे की विकेट जिसने ली है, एक बॉल जिप किया था जो उसको ऑफ स्टंप पे लगा, लेकिन हल्का सा वो शेड नीचे रह गया था। हारिस रऊफ द वे ही इज़ यूजिंग द क्रीज, इतना वाइड ऑफ द क्रीज से आके आप कौन सा एंगल क्रिएट कर रहे हो, ऐसे ले बैलेंस थिंग। लेकिन ये चीज़ें आपको गैप्स विक्ट्री में देखने पड़ते हैं। अच्छी चीज़ सिर्फ ये है कि इंस्टेड ऑफ देयर पर्सनल मिकी माइलस्टोन्स, पाकिस्तान ICC ODI रैंकिंग में 4th पे आ चुका है। बट इफ़ वी बीट श्रीलंका टुमारो अगेन, दैट इज़ अ बिग इफ, श्रीलंका इज़ इंपॉर्टेंट टीम, तो फिर आपका जो 3rd नंबर टीम है ना ऑस्ट्रेलिया, उससे 4 पॉइंट्स का गैप रह जाएगा, सिर्फ 4 पॉइंट्स। ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए, ये रैंकिंग अच्छी है। बिल्कुल, मैं प्लेयर्स की रैंकिंग में, हमारे पहले प्लेयर्स रैंकिंग में ऊपर चले जाते थे, टीम की रैंकिंग नीचे होती थी, तो अब ये अच्छा इंडिकेट। लेकिन जैसे जैसे टीम की रैंकिंग ऊपर जाती है सर, टीम के ही खिलाड़ी भी ऊपर जाते हैं, मतलब बिल्कुल ऊपर जाते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस आप देंगे, टीम के लिए बेहतर खेलेंगे, तभी टीम भी ऊपर जाएगी। हमाद जी भाई, कल आपको किस खिलाड़ी, बाबर के अलावा, बाबर प्लीज, बाबर के अलावा किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया? मोहम्मद रिजवान ने, जिस तरह से उन्होंने इनिंग देखें, एक होता है कि ऑब्वियसली एक पर्सनल माइलस्टोन होता है दिमाग में, तो वो बाबर के था, लेकिन रिजवान ने कहीं भी ऐसा लगा नहीं कि मैच पाकिस्तान से दूर जा रहा है। जहाँ पे थोड़ा सा 2 या 3 रन का एक ओवर जाता था, वो अगले ओवर में एक बाउंड्री हिट करके तो वो वापस ले आते थे मैच को वहीं पे, जहाँ पे बाबर फिर इजीली डॉट भी खेल सकते थे, सिंगल भी अफोर्ड कर सकते थे। तो मेरे ख्याल से सबसे इम्प्रेसिव जो इनिंग थी वो रिजवान की थी। फ़खर की बात करें तो फ़खर की स्ट्रगलिंग 70 मैं कहूँगा, क्योंकि 1-2 उनके ऐसे थे जो मिडल हुए, बाकी वो स्ट्रगल करते रहे थ्रू आउट, क्योंकि एक फॉर्म की तलाश में है कहीं ना कहीं वो भी, तो इसलिए वो एक थोड़ी टफ उनके लिए इनिंग्स थी कल। छोटा सा पॉइंट है बात भी यहाँ पे, मैंने कल फ़खर की शॉट में ना क्रिकेट में एक चीज़ की इम्प्रोवाइजेशन देखी। आपको पता है जब आपकी बैकलिफ्ट बड़ी होती है ना, ऊंची होती है, तो आप शोल्डर लेवल का जो है ना, राइट शोल्डर लेवल का बॉल स्ट्रगल करके खेलते, यू डोंट गेट द टाइम, और पीए नीचे आता बॉल जो तेज़ आ रहा हो। उसने कल 2 शॉर्ट आर्म जैब्स मारे हैं, 2-3 शॉट, वो जो नहीं मारते नॉर्मली उसका बॉल तारा खड़ा हो जाता है, पीछे चला जाता है। सो फ़खर एक वो बैटर है जो मैंने देखा है, नॉर्मली कहते हैं अगर बैटर कासल हो जाए, बोल्ड हो जाए, तो उसको बड़ा ऑड समझा जाता था। आपके हेलमेट पे बॉल लगना भी ना अच्छे बैटर की निशानी नहीं होती है। हाईएस्ट नंबर ऑफ हिट्स फ़खर को लगती है, तो ये चीज़ उसको कहीं ना कहीं बतानी चाहिए। इतने चांसेस के साथ कल मेरे ख्याल रिजवान को भी लगी है, एक दो लगी है स्वीप पे लगी है, उसको खड़े लगती है बॉल, और यहाँ पे लगती है अक्सर, तो वो चीज़ उसको देखनी है। इतना बड़ा बैकलिफ्ट रखा हुआ है, यू शुड नॉट ऑलवेज कि आप अपना काउस कॉर्नर को एम कर रहे हो, आपकी और भी शॉट्स हैं। बाबर ने कल जब शॉट्स खेली हैं, मजा आया देखने का। नहीं ये वाज प्लेइंग एवरीवेयर, मैच्योर बैटिंग बाबर करता है, रिजवान वाज प्लेइंग एवरीवेयर। अब जब बैटर राइटी होगा, जब कवर के ऊपर शॉट मारते हैं, पता लगता है उसका फुटवर्क है, यू वुड नो इट बेटर देन अस, यू प्लेड एट द हाईएस्ट लेवल। टेक्निकली देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट फखर नीड्स टू इंप्रूव, और स्पेशली सर आई थिंक इट्स टू लेट फॉर हिम टू इंप्रूव। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, वो एक अनकन्वेंशनल प्लेयर है, वैसे ही रहेगा, कर सकते हैं। लेकिन फिर इसी पॉइंट पे, दैट इज आल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, अब मैं पहले भी इस स्ट्रीम पर बैठ के बड़ी दफा कह चुका हूं कि आई थिंक वी शुड लेट साहिबजादा फरहान प्ले इन ODIs। What do you have to say about that? ओपनर की जगह पे किसको आप पठाएंगे ओपनर पे? फ़खर को I would say yes. Do you agree? But he needs to play with little softer hands. He gets too hard on the grip. He is a gutsy cricketer. The only cricketer from Pakistan to have got under the skin of the great Bumrah. I'm saying it out loud on the screen. Bumrah bowling at him is a different bowler. I've seen him as a different bowler than जब वो किसी और को bowling कर रहा होता। उसने ओवर द कवर्स मारा है, लॉन्ग ऑफ पे मारा है, उसको लॉन्ग ऑफ पे मारा है, उसने हर जगह पे उसको मारा। और क्या मजेदार तरीके से मारा, क्या मज़ेदार तरीके से मारा। काश और उसी ने मारा, कमेंट सेक्शन में आके लोग जल्दी लग जाएंगे
लेकिन अभी कमेंट सेक्शन में आके लोग जलने भी लग जाएंगे, लेकिन आप जलें कोई बात नहीं, बनों शनो लगाएं, नहीं है तो टूथपेस्ट नहीं जला ना करें सर, कोई मसला नहीं, ये पीपल आर डूइंग वेल। लेकिन निशान साहब अब हम उनको खिलाएंगे ओडीआईज में तभी तो वो सीखेंगे भी और बेहतर भी होंगे, टेम्परामेंट भी बेहतर होगा। खिलाना तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको बताता हूँ, जो लोग मेरी जनरेशन से है ना, मैं अब की जनरेशन से उसका एक ही डिफरेंस निकालता हूँ। हमारे टाइम पे जब प्लेयर आता था ना, हम कहते यार 18 साल का नहीं है 20 साल का, अब होता है यार 38 का नहीं है 40 का। इसमें फ़र्क है आपकी गेम का। एज क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट, क्लब क्रिकेट, अंडर 13, अंडर 17, अंडर 19, ये क्रिकेट से जब तक आप रिवाज नहीं देंगे, जिस तरह अभी हम शो से पहले एक बात कर रहे थे, अनलेस नॉट वी गिव अ फोकस, यहाँ से आपको प्लेयर्स, मैं से क्यों रिलेट कर रहा हूँ, साहबजादा की एज की 31, 32 तकरीबन, ठीक है ना, इस टाइम पे वो बंदा आप रिकग्नाइज कर रहे हो, ही इज़ मेकिंग इनरोड्स इनटू पाकिस्तान टीम, क्योंकि वो जब लाइट्स ऑन होती थी ना, साहबजादा फरहान वो प्लेयर नहीं होता था, डोमेस्टिक में प्लेड सो मेनी गुड इनिंग्स, चांस मिला उसको, जब उसको वहाँ पर लेके गए, डार्विन भी लेके गए क्लब साइड्स के खिलाफ, तो ही बांग्लादेश ए के खिलाफ वो 4 डेज अच्छा मैच खेला, उसके बाद फिर ड्रॉप डाउन हो गया। इंटरनेशनल एरिना में जब भी आया वो परफॉर्म नहीं कर पाया, अब उसको अपने पे फेथ आया। ये चीज़ें पहले पाकिस्तान की टीम में 20-21 साल का लड़का अपने को एस्टैब्लिश कर चुका होता था, इंजी बन चुका था, आमिर सुल बन चुका था, एंड द लाइक्स ऑफ वकार, वसीम एंड ऑल द बॉलर्स एंड द बैटर्स। उसमें आपको थोड़ा सा देखना है कि क्योंकि आप लड़का मेच्योर होके आता लेट है, यंग लड़के को ना इतना पता नहीं होता कि कौन से एरिना में वो खेल रहा है, ही हैज़ टू परफॉर्म, तो उसको उस फॉर्म में ले जाके बहुत ओवर कोचिंग की वजह से भी आप बंदा प्लेयर फारिग करा आते हैं। इस चीज़ को थोड़ा देखना है। साहबजादा फरहान मेरी नज़र में यस ही हैज़ गुड 2 years टू ऑफर, बट वी नीड टू लुक इन फॉर अ लॉन्गर रन। वो कौन सा 2 years दैट्स अ वेरी शॉर्ट टाइम। डू यू This is थिंक what I think about it. देखिए सबसे पहले तो आपने बात की है ना उनको ओडीआई के लिए, सबसे पहले आपने देखना है 2027 का वर्ल्ड कप। तो जब 2027 के वर्ल्ड कप को आए करेंगे आप, तो उसमें आप, मेरा नहीं ख्याल कि अभी आपको चेंज करना चाहेंगे। जी आप, हाँ, अगर आप कोई अगर डिज़र्व करता है और किसी को लाना चाहिए तो वो है इमामुल हक। इमामुल हक ऐसे हैं जो टेक्निकल साउंड करते हैं और मेरे ख्याल से उन्होंने परफॉर्मेंस भी बड़ी दी हुई है, तो ज़्यादती हो जाएगी कहीं ना कहीं कि आप अगर इमाम को छोड़ के साहिबजादा को ट्राई करेंगे ओडीआईज़ में। तो अगर रिप्लेस करना है तो इमाम बेहतरीन चॉइस है, फ़खर के साथ, टेक्निकली साउंड है, रन्स किए हुए हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, 9 या मतलब 10 एवरेज चेक करो उसकी 50 एवरेज है उनकी। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं वर्ल्ड कप को देखते हुए तो फिर ये एक बेहतरीन चॉइस है। अदरवाइज़ साहिबजादा के लिए जो सबसे मेरे ख्याल से उनको खुद चाहिए ये चीज़ करना, जो रोटेशन उनके पास नहीं है। आप अगर 3 छक्के लगा के भी आप 22 गेंदों पर 28 रन कर रहे हैं तो मैंने नहीं ख्याल आप जस्टिफाई कर रहे हैं। डॉट बॉल वाला खेलते भी नहीं है, वो खाते हैं डॉट बॉल्स जितनी वो करते हैं।